ये हम और आप नहीं तय करेंगे। ये पीएसी में जाएगा मामला या अदालत में जाएगा मामला, ये वहां पर तय होगा। अगर लोकायुक्त ने या लोकपाल ने अपनी सिफारिश की है कि साहब फला व्यक्ति या फला मामले में फला कार्रवाई अगर हो तो बेहतर है, तो फिर उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। अमिताभ अग्निहोत्री जी। नहीं, मैं उसी बात पे जो है कि आपसे निवेदन कर रहा हूं कि निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। दोनों लोग हैं जी। पहली बात जो मुख्यमंत्री की तरफ से आई, जिस पर दोनों वक्ताओं ने कहा संज्ञान, सरकारें उन तमाम मुद्दों का संज्ञान ले लेती हैं जिनकी कहीं चर्चा भी नहीं होती, और जिनका संज्ञान ले लेने के बाद सरकारों की फजीयत भी होती है जनता के बीच। हाँ। उनका तो वो शपथ लेते ही संज्ञान ले लेते हैं। कहिए तो मैं ऐसे संज्ञान बताऊं, जब से बना तब से कहां जमीन किसको देनी है, कहां क्या गुणा भाग करना है, इसका संज्ञान कोई बताता है? कहीं अखबार में विज्ञापन छपता है? नहीं। सारी सरकारें खुद संज्ञान ले लेती हैं। कोई ईमानदारी का मसला हो, जनता का मसला हो, दुख दरिद्रता का मसला हो, जनता के सरोकार का मसला हो, उसकी मुनादी पीटे हम लोग तो भी संज्ञान नहीं लेती हुकूमतें। मुश्किल तो ये, हम नगाड़ा बजाते हैं तब भी संज्ञान नहीं लिया जाता। एक दूसरी बात, उत्तराखंड देश का ऐसा मेरे दृष्टि में मेरे ख्याल से इकलौता राज्य होगा इस मामले में जिसने सीएजी और लोकायुक्त दोनों को ठेंगे पे रखा जिस दिन से बना। बोला सीएजी जो चाहे सो लिखती रहे, कागज काले करती रहे, हम ध्यान नहीं देंगे। तो नहीं दिया जी। इस मामले में सर्वदलीय एकता उत्तराखंड में रही, और अभी देखने को मिल रही है, और हीरा सिंह मिश्र की पार्टी और अभी देखने को मिल रही है स्टूडियो में हमारे एक रूप रहे। कतई इसमें कहीं मतलब राय बराबर भी मतभेद नहीं रहा विचारों में। बोले नहीं जी, सीएजी को कूड़े के डब्बे में फेंकना है। तो पहले दिन से नित्यानंद स्वामी से लेके आज तक कूड़े के डब्बे में गई वो रिपोर्ट। फिर उन्होंने कहा कि अन्ना कुछ करें, देश भर में भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई मुहिम मांग उठे, हमको लोकायुक्त को उसकी हैसियत में रखना है। तो रखा, नित्यानंद स्वामी से लेके आज तक। किस पर भरोसा करें भाई? ये कैसा लोकतंत्र है? ये तो राजतंत्र जैसा लोकतंत्र है कि आपको कोई विरोधी स्वर, कोई जांच पड़ताल करने वाली एजेंसी मंजूर ही नहीं। आप चाहते हैं कि बस आप लोग मिलकर विधानसभा में जो करना चाहे काला सफेद कर लें, उस पर उंगली नहीं कोई उठाए। सीएजी आज की संस्था है, हीरा सिंह मिश्र को पता होगा, अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही संस्था है। लोकायुक्त एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसको आप ठेंगे पे रखते हैं। और उस लोकायुक्त की क्या हैसियत होगी जिसकी सिफारिशें धूल खाती फिरे कूड़ेदान में? उसको कौन अधिकारी पूछेगा? उत्तराखंड के लोकायुक्त का रोना यह है अतुल, वो नोटिस भेजते हैं और लोग आते नहीं है उनके दफ्तर पेशी के लिए। ये स्थिति है, क्योंकि लोग जानते हैं, बाबू भी जानता है सचिवालय का कि ये लोकायुक्त मेरा क्या बिगाड़ लेगा। हीरा सिंह जी की सरकार हो या जोशी जी की सरकार हो, अपन तो मस्त रहेंगे। तो जब ये स्थिति हो गई, पंकज कह रहा था अभी कि बिना दांत का शेर, अरे बिना दांत का शेर नहीं, इसको तो पोमेरियन बना दिया आपने। शेर छोड़िए, शेर तो बिना दांत का हो तो भी बहुत भारी होता है। आपने उसको बकरी बना के रख दिया लोकायुक्त को, नित्यानंद स्वामी से लेके आज तक। हीरा सिंह जी कुछ कहेंगे? निश्चित रूप से आप ही मुख्यमंत्री जी को संज्ञान दिला दीजिए। मैं अमिताभ जी की बात से सहमत हूं कि लोकतंत्र में हमको लोकायुक्त का सम्मान करना चाहिए, और सीएजी की रिपोर्ट एक अंग्रेजों के टाइम से चली आ रही बहुत पवित्र संस्था और बहुत प्रभावी संस्था है। अब कुंभ के मेले में कैग ने रिपोर्ट, सीएजी ने रिपोर्ट दी, कोई कार्रवाई न लेना और कोई कॉग्निजेंस न लेना और विधानसभा के पटल पर न रखना, ये एक भारी भ्रष्टाचार को नारायण दत्त जी तिवारी के जमाने में भी, उनके शासनकाल में भी, मैं अगर आप चाहें तो आंकड़े में दे सकता हूं। कोई कांग्रेस का जो पिछला कार्यकाल है वो रामराज नहीं था। हीरा सिंह जी, फिर बीजेपी भर की बात मत कीजिए। अतुल, हीरा सिंह जी एक आधा सेकंड हमको दीजिए। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के भ्रष्टाचार पर 100 आरोप जुटाए थे और उनको लेकर चुनाव में गई थी। मैंडेट आया, 6 महीने हो जाएंगे 12 तारीख को हीरा सिंह जी। उस दिन तो लड्डू आपसे खाऊंगा ही,
लेकिन 6 महीने होने जा रहे हैं, कहां है वो आरोप, कहां है सीएजी की रिपोर्ट जिसको लेके आप पूरे देहरादून में घूमते थे? क्या हुआ उस पर? 6 महीने में कहीं कुछ हुआ क्या? कोई जांच पड़ताल, कोई निष्कर्ष निकला क्या? और मुख्यमंत्री जी को अभी तक संज्ञान नहीं है 6 महीने बाद भी। आप लोग तो कहते थे, यूं दिखाते थे देहरादून में, कहते थे ये है पुलिंदा, ये है पुलिंदा, सत्ता में आएंगे तो सबको बेनकाब करेंगे। 6 महीने हो गए, अभी तो किसी के चेहरे से नकाब उतरा नहीं। अगर नकाब है तो मैंने कह रहा, आपने कहा था कि नकाब लगाए घूम रहे हैं। मैं हीरा सिंह जी, मिल बांट के एकता से शासन चलाने की कला कोई उत्तराखंड से सीखे। मैंने कहा ना, दोनों पार्टियों के दिल मिले हुए हैं, बोले अपन मिलकर शासन चलाओ, उत्तराखंड पर राज करो, लेकिन ये जो संवैधानिक संस्थाएं हैं इनको जरूर कोने में रखो, इनको मुख्य भूमिका में कभी मत आने दो। जी हीरा सिंह जी। नहीं, हम इस पक्ष के नहीं हैं। निश्चित रूप से जो अमिताभ जी कह रहे थे कि मिलजुल करके ये दोनों पक्षपात कर रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ प्रजातंत्र की हत्या हो जाएगी यदि गलत काम हो रहा, मूक दर्शक बने रहे, उसको देखते रहे। मैं इस पक्षधर हूँ, लोकतंत्र की मान्यता मर्यादा हमको रखनी पड़ेगी, और जहां भी गलत काम हुए, जैसा अमिताभ जी कह रहे थे, निश्चित रूप से भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, सीबीआई को रेफर करने के मुद्दे हैं, ये मुख्यमंत्री से हम लोग इसकी बात करेंगे। और मुख्यमंत्री चूंकि बनते ही राहत आपदा के काम, भूकंप के काम, दुनिया भर के पहाड़ों पर अतिवृष्टि के कारण उन समस्याओं से जूझ रहे हैं और केंद्र सरकार से अनुदान की गुहार कर रहे हैं कि विकास भी बढ़े। और इसके बाद में निश्चित रूप से जो हमारा कमिटमेंट है, जो हमारा वायदा है, जो भी भ्रष्टाचार हुआ पिछले 5 सालों में, उस पर इंक्वायरी होगी, जांच होनी चाहिए। ये कमिटमेंट भी कर दीजिए कि आज जब इस शो से कुछ मिनट बाद आप बाहर जाएंगे तो सीधे मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये सारी बातें लेकर आएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में नहीं है। नहीं, मुख्यमंत्री चूंकि इतने व्यस्त हो गए, जो पिछले 5 साल की अनियमितताएं हैं, 5 साल से शासन को अरे तो संज्ञान में उनके ले आइए ना, वायदा तो कर दीजिए हमसे। ना, निश्चित रूप से हम बात करेंगे मुख्यमंत्री को, इसमें कहने की कोई बात नहीं जी है। जोशी जी, हम चाहते हैं हमारा नया राज्य बनाए, नए राज्य व्यवस्थित चले, सुंदर जी जोशी जी बोलिए। एक गलत धारणाएं न जाए, गलत संदेश उत्तराखंड से नहीं जाना चाहिए। जी जोशी जी, पक्ष के हैं। जी, मैं एक बात तो विषय में ये रखना चाह रहा था जी कि आपने 2 विषय अमिताभ जी ने रखे। हाँ। एक तो लोकायुक्त को लेकर के, हाँ। निश्चित तौर पर कि जो लोकायुक्त नियुक्त किया गया है और जो लोकायुक्त की व्यवस्था प्रदेश के अंदर है, लोकायुक्त तो मजबूत होना चाहिए। और जो भी लोकायुक्त की सिफारिशें हैं वो चाहे सरकार किसी की रही हो, और सरकार जो है, क्योंकि सरकार है, तो उसको उस पर निश्चित तौर पर जो भी कार्रवाई होती है संवैधानिक दृष्टि से वो कार्रवाई होनी चाहिए। एक विषय तो ये। दूसरा जो विषय आपने कहा कि भाई दोनों पार्टियां एक जैसी हैं और दोनों पार्टियां मिलजुल करके कर रही हैं, लेकिन ऐसा है कि देखो, मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि जब पूरे देश में भ्रष्टाचार का विषय आ रहा था, भ्रष्टाचार की लड़ाई चल रही थी, तो उत्तराखंड ही एक ऐसा राज्य था जिसमें हमने लोकायुक्त को लेकर के, लोकायुक्त को मजबूत करने को लेकर के विधानसभा से एक प्रस्ताव पास कराया था, जो हमारा अमेंडमेंट बिल यहां से पास होकर के भारत सरकार को गया था, जिसमें हमने क्लियर कहा था कि भाई लोकायुक्त इस तरह का होना चाहिए, जिसकी अन्ना टीम ने भी भूरी भूरी प्रशंसा की थी। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि जोशी जी, नहीं, उस वक्त भी विषय सुनिए, उस वक्त भी भुवन चंद खंडूरी के टेबल पर लोकायुक्त की जो सिफारिशें पड़ी थी उन पर कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, देखो, मैं विनम्र निवेदन से आपसे सब बातें रख रहा हूं कि वो विषय जब हमने भारत सरकार को गया था, पार्लियामेंट में बिल पास होकर आना था, तो जब मुख्यमंत्री जी, आदरणीय बैगुणा जी मुख्यमंत्री बन के आए, तो बैगुणा जी ने सबसे पहला जो स्टेटमेंट दिया वो ये दिया कि भाई ये फेक लोकायुक्त है, हाँ। ये बिल ही पास नहीं हो सकता है, हाँ। इस बिल को हम पास ही नहीं करेंगे। यानी जोशी जी, पूरी माफी से आपको रोक रहे हैं। इस वक्त उमेश कुमार जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, अब हमारे एडिटर इन चीफ हैं। उमेश कुमार जी, अपनी बात कहिए प्लीज। अतुल, उत्तराखंड बनने के बाद से लेकर अब तक पहली निर्वाचित सरकार 2002 में आई, 2007 तक तिवारी जी के नेतृत्व में वो सरकार चली, तब कई बड़े घोटाले हुए। ठीक है। उसके बाद 2007 के बाद भाजपा का शासन आया। ये नहीं कह सकते कि भाजपा जो है कि कांग्रेस के दौरान हुए घोटालों की कोई जांच नहीं हुई। हाँ। तब एक शर्मा आयोग का गठन किया गया। हाँ। वो आयोग के द्वारा कई मामलों में गंभीर अनियमितताएं पाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक उनके ऊपर जो विजिलेंस जांच की
जो औपचारिक घोषणा की गई थी उसका भी कुछ पता नहीं लग पाया। ठीक है। उसके बाद लगातार कई बड़े और मामले 2000 के बीच में आए, लेकिन उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर अब एक राठी आयोग का गठन कर दिया गया। 6 महीने होने जा रहे हैं, राठी आयोग का अभी तक ये नहीं पता लगा है कि राठी आयोग ने कार्रवाई क्या की है, लोगों से किन मामलों के ऊपर वो जांच कर रहा है। अभी तक तो खुलकर ही ये लोगों को नहीं पता है कि राठी आयोग जो बनाया गया है वो कुल मिलाकर कर क्या रहा है। ठीक है। नहीं तो उमेश अतुल मुद्दा ये है कि जितनी भी लोकायुक्त ने अब तक सिफारिशें की हैं वो अकेले एक पार्टी या दल के कार्यकाल के दौरान नहीं की गई हैं। दोनों दलों के दौरान, दोनों की सरकारें 5-5 साल रही हैं, उनके दौरान की गई है और दोनों ही पार्टियों ने लोकायुक्त को नजरअंदाज किया है। लोकायुक्त के पास एक भी ऐसी शक्ति नहीं है कि वो कोई कार्रवाई कर सके, FIR दर्ज करा सके। जिस तरीके से यूपी में कई बार मेहरोत्रा ने संस्तुति की, उसके बाद उन्होंने आगे कहा कि भाई आप जो है कि कार्रवाई करें, उन पर कहीं कार्रवाई हुई, लेकिन यहाँ पे इस प्रकार का कोई भी अभी तक सिस्टम नहीं बन पाया है। सबसे बड़ी बात महत्वपूर्ण ये है कि बहस करने से या अपनी सफाई देने से कि हमारी पार्टी ने ये किया, हमारी सरकार ने ये किया, कोई फायदा नहीं है। एक सशक्त लोकायुक्त बनना चाहिए, उनको शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए और अब तक जितनी भी लोकायुक्त ने गंभीर मामलों में सिफारिश की, लोकायुक्त ने की या कैग ने की, उन सभी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तभी इस राज्य का भला है। चलिए उमेश कुमार जी, बहुत शुक्रिया आपका। अमिताभ जी, संवाद की टिप्पणी। देखिए, मैं एक बात कहूं जोशी जी से भी और हीरा सिंह जी से भी, चाहे अदालत हो, चाहे CAG हो, चाहे लोकायुक्त हो, ये सब क्या करेंगे? ये नैतिक सत्ताएं हैं। इवन संविधान भी है भारत का, जिस पर लिखा बी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग इस संविधान को आत्मार्पित करते हैं, थोपते नहीं किसी के ऊपर, आत्मार्पित करते हैं। इनका क्या मोल अगर सरकारें उन पर काम करने से इनकार करते? ठीक है, एग्जीक्यूशन कौन करेगा? सरकार। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को अगर सरकार इंप्लीमेंट नहीं करे तो क्या कर लेगी अदालत? ठीक है, मैं इसे 10 उदाहरण गिना दूं जहां सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पर सरकारों ने गौर नहीं किया। ठीक बात है। मूल बात है कि नजर में शर्म है या नहीं संविधान के प्रति, ठीक है, जनता के प्रति दर्द है या नहीं, ठीक है, भ्रष्टाचार के प्रति पीड़ा है या नहीं। अगर नहीं है तो कैग भी बेकार और लोकायुक्त भी बेकार। जी, और उत्तराखंड में कमोवेश यही बेकारी की जो हालत है, बेकारी की जो सूरत हाल है, वो नजर आ रही है, चाहे सरकार किसी की भी क्यों ना हो। ये हमारा संपादकीय स्टैंड। नमस्कार। It's Meeta. It's magic. It's Meeta. It's magic. It's Meeta. It's magic. Meeta Magic from Pass Pass. It's Meeta. It's magic. India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries. 25 international tie-ups. Placements in 300 corporates. Hostel facility for 15,000 students. Ranked amongst the top universities of India. 600-acre campus. Lovely professional university. Transforming education, transforming India. कितनी भी कोशिश कर लो, पानी तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। कैच पियोज, सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ। वाटरमेलन, रोज, ऑरेंज और बहुत सारे मजेदार फ्लेवर्स में। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूप केवड़ा। रजनीगंधा। ये कहानी है एक अजीबोगरीब फैमिली की, जिसके फादर थे बड़े ही डैडी, इसलिए उनकी वाइफ रूपाली रहती बड़ी सैडली। फिर एक दिन उनकी जिंदगी में आया नया रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। इंटरेस्टिंगली उनकी वाइफ रूपाली टोटली 3 बच्चों को दुनिया में लाके कटली। मैडम कटली आगे जाके तीनों ब्रदर ली खानदान का नाम रोशन करते रहे। कैसे? बस पूरा लेते रहे चिंगल्स। रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। ये क्या?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर बड़ी खबर और उन पर समाचार प्लस का असर जानने के लिए देखिए अतुल अग्रवाल के साथ बड़ी खबर दोपहर 2 बजे सिर्फ समाचार प्लस।